बीएड ब्रिज कोर्स परीक्षा के अंग्रेजी विषय के एक्सरसाइज 2.4 के इस प्रश्न को देखिए। व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू लैंग्वेज लर्निंग इन स्कूल हाईलाइटेड बाय एनसीए फाउंडेशनल स्टेज। तो एनसीए फाउंडेशनल स्टेज ने कौन कौन से चैलेंजेस को हाईलाइट किया है? पहला है लो लिटरेसी लेवल। तो ये भी सही है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे विद्यालयों में बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें बेसिक रीडिंग नहीं आती है, तो उनका लिटरेसी लेवल बिल्कुल लो है, राइटिंग नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो ये तो एक हमारे सामने चैलेंज है। दूसरा है लेस टाइम। ये भी अक्सर देखा जाता है कि हमारे विद्यालयों में भी बच्चों को भाषा के सीखने में समय कम दिया जाता है। यही कारण है कि अब जो नया करिकुलम डिसाइड किया गया है उसमें हम प्रॉपर टाइमिंग बच्चों को देते हैं। 3-3 घंटे हम बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे होते हैं, या जो उनकी लैंग्वेज है उस पर हम टाइम देते हैं। तीसरा है लो क्वालिटी रिसोर्सेज लर्निंग मटेरियल। ये भी चैलेंज रहा है कि हमारे पास बच्चों के सीखने सिखाने, चूंकि बच्चे कई प्रकार से सीखते हैं, उनके सीखने का कई तरीका होता है, और हमारे पास सब एक ही तरीका रहता है कि हम बस बच्चों को विद्यालय में किताबों से बोर्ड के सहारे पढ़ाते हैं। अब हमारी जो करिकुलम है उसमें डिसाइड किया गया है, एनईपी में डिसाइड किया गया कि बच्चों को विभिन्न संसाधनों के माध्यम से हम पढ़ाने की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल करेंगे, और इस लर्निंग मटेरियल पर जोर दिया गया है। तो ये भी हमारे सामने एक मेजर इशू रहा है। इसलिए विकल्प डी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि तीनों ही विकल्प यहाँ पर जो ऊपर के हैं वो एक मेजर इशू रहे हैं। इस वीडियो में इतना है। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।